We were reading the topic solubility of gas in liquid. Okay, तो गैस मेरा क्या है? सोल्यूट। और लिक्विड मेरा क्या है? सॉल्वेंट। इसमें कोई दिक्कत? अगर मान लो एक ऐसा सेटअप हो जिसमें ऐसा पिस्टन लगा हो। पिस्टन मतलब ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है। नीचे में मेरा लिक्विड है और ऊपर में मेरा गैस है। ठीक। अभी दोनों अलग अलग। What will happen after some time? कुछ गैस के पार्टिकल ऊपर होंगे और गैस के मॉलिक्यूल्स ज्यादा रैंडम मोशन में होते हैं, तो कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स यहाँ होंगे। तो ये वाला जो लिक्विड में है, इसको हम क्या बुला रहे हैं? डिजॉल्व्ड गैस। नोट करिए। लिक्विड को तो लिक्विड ही बुला रहे हैं। इस वाले पोर्शन को क्या बुला रहे हैं हम? अनडिजॉल्व्ड। ठीक है। तो कोई भी गैस लिक्विड में डिसॉल्व कब होगा? लिक्विड में डिसॉल्व का मतलब आप समझ रहे हो? कोई भी गैस अगर लिक्विड के बीच में जो स्पेसेस हो रहे हैं उसके बीच में जाकर अगर वो फंस रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि वो उसमें सॉल्युबल हो रहा है। अगर नहीं फंसता तो लिक्विड के बीच में नहीं आता ना, अलग से रहता जैसे पहले था। ठीक है ना? इफ वी हीट दिस सिस्टम, हीट मतलब कॉमन सेंस से पहले आंसर करेंगे। इफ वी हीट दिस सिस्टम व्हाट विल हैपन? ये जो गैस यहाँ डिसॉल्व हुआ है, देखना ध्यान से। जो गैस डिसॉल्व हुआ है, ये वापस ऊपर चला जाएगा। ये समझ आता है आपको? एनर्जी मिलेगा 3/2 kT से, टेम्परेचर बढ़ेगा, एनर्जी मिलेगा, और एनर्जी मिलेगा तो बाहर। इफ वी हीट द सिस्टम, दिस पार्टिकल विल कम आउट। तो क्या बोल सकते हैं हम बेटा? डिजॉल्व्ड गैस कम हो जाएगा। कैन वी से दिस? और क्या बोल सकते हैं? solubility of gas in liquid will get what? Decrease। ध्यान से देख लो, कुछ पूछना हो तो बताओ।
ये है कॉमन सेंस का आंसर, एकदम आसान। पहला फोटो आपको ये बता रहा है कि कभी भी अगर आप लिक्विड और गैस को साथ में रखते हैं, और गैस मान लो आपने ऐसा लिया जो लिक्विड में सॉल्युबल हो, तो थोड़ी देर बाद इन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा मतलब जितना गैस एंटर करेगा उतना गैस बाहर निकल रहा होगा, मतलब कुछ गैस अंदर होंगे कुछ गैस बाहर। एक को हमने अनडिजॉल्व बोला, दूसरे को डिजॉल्व। अब बोल रहे हैं कि हीट कर दो इसको, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है। हीट करोगे गैस बाहर, और गैस अगर बाहर तो डिजॉल्व गैस क्या हो जाएगा, कम। डिजॉल्व गैस कम हो गया तो मतलब सॉलिबिलिटी कम। और ये तो हो गया कॉमन सेंस का एक्सप्लेनेशन, मेथड वन। हाउ टू डू दिस थर्मोडायनेमिकली। तो व्हाट इज द रिएक्शन? Gas in liquid is giving you liquid solution. Therefore, it can be considered, देखना ध्यान से, it can be considered gas to liquid transformation. Give me 1 minute. क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा? कोई भी चीज अगर गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। एंड कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस होता है बेटा? एक्सोथर्मिक। व्हाई? एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। इवेपोरेशन का उल्टा होता है ना ये। इवेपोरेशन कैसे होगा? एनर्जी डालने पर। सॉरी, बॉइलिंग कैसे होगा? एनर्जी डालने पर। और कंडेंसेशन कैसे होगा? एनर्जी निकालने पर। तो एनर्जी जब रिलीज होगा तो दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, इफ, एक्सोथर्मिक का क्या मतलब होता है? डेल्टा एच लेस देन जीरो, देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन गोज बैकवर्ड।
तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड चला गया बेटा तो सॉलिबिलिटी क्या होगा? कम। आगे की तरफ मोर गैस विल डिसॉल्व, पीछे की तरफ लेस गैस। ये सब तो पता है ना, एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच लेस देन जीरो होगा। हाँ, नहीं पता है तो केमिकल काइनेटिक्स में आपको पढ़ाया गया। अब वो सब ज्ञान नहीं बोल सकते कि नहीं पता है। केमिकल काइनेटिक्स में एक्सोथर्मिक कब होगा? व्हेन प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल मतलब लेस एनर्जी, और रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी, तभी एनर्जी क्या होगा? रिलीज। तो ईपी माइनस ई आर विल बी व्हाट? माइनस। हेंस डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। पढ़ा हमने ये सब पूरा बढ़िया से। दूसरा ज्ञान का बात, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने ये पढ़ा, लिखा दिया गया था। ठीक है, यहां देखेंगे T2 अगर बढ़ाओगे तो 1/T2 क्या होगा? कम। कोई भी कम चीज अगर घटेगी तो मतलब ये वाला फ्रैक्शन क्या होगा? बढ़ेगा। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये बढ़ेगा, और अगर ये बढ़ेगा तो K2 बढ़ेगा। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, K2 विल बी, हाँ, K2 अगर बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, K2 अगर घटेगा तो रेट घटेगा। आगे पीछे। तो रेट अगर घट गया बेटा तो आगे जाने का रेट अगर घटा दिए, हमारा तो ये वाला पोर्शन है ना, डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव होने के कारण दूसरा वाला लगेगा। दूसरा वाला अगर अगर लगेगा तो रेट घटेगा, और रेट अगर घटा आगे का तो इसका मतलब कम गैस डिसॉल्व हो रहा है, विच मीन्स सॉलिबिलिटी इज लेस। तो ये तुमने कहा, ये फॉर्मूला लिखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। डिराइव भी करेंगे भी, लिखेंगे, देखा जाएगा। तो दिस इज योर मेथड 2। ठीक है। एनसीईआरटी कौन सा बोलता है? ये वाला। मेरे हिसाब से दोनों है, ये भी है और ये भी है। एक बार देखना होगा, बहुत दिन पहले पढ़ा था मैंने। एक्सोथर्मिक तो है शायद। बाकी आपको क्लियर है? जो सा भी है वो छोड़िए, क्या बोलता है एनसीईआरटी, कुछ पूछना है आपको? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अच्छा, एक चीज रह गया ऊपर पर, क्या रह गया? प्रेशर लिखने के पहले
ऑक्सीजन ज्यादा किस में होगा? पानी में ऑक्सीजन इसमें होगा कोल्ड वाटर। Why cold water? Temperature is less, solubility will be more. What does that mean? एक्वेटिक लाइफ के लिए अच्छा पानी कौन सा है? गर्म वाला या ठंडा वाला? ठंडा वाला। लिख लीजिए। मोर सुटेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ। अगर आपसे पूछा कि एक्वेटिक लाइफ ठंडे पानी में अच्छा सरवाइव करेगा गर्मी में? ठंडे पानी। क्यों? क्योंकि ठंडे पानी में ऑक्सीजन ज्यादा, ऑक्सीजन मिलेगा तो जिंदा रहेगा। सॉल्युबिलिटी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। प्रेशर। तो हमने क्या देखा लास्ट एग्जाम्पल में? इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद कुछ ऐसा सीन बनता है, इसमें आप इसको क्या बुलाते हो? इसको क्या बुलाते हो? और इसको क्या बुलाते हो? पिछले केस में इसको हीट कर दिया था, इस केस में इसको क्या करेंगे हम? देखना ध्यान से। इस पिस्टन के ऊपर हमें क्या करना है? प्रेशर बढ़ाना है। घटा भी सकते हो। तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या होगा बेटा? पिस्टन यहां तो रहेगा नहीं, पिस्टन आएगा नीचे। प्रेशर कैसे बढ़ाते हैं? वजन रखकर। बटखरा आता है ना, वैसे। अच्छा, एक बात बताओ,
प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये जो 8 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इनको जगह मिलेगा कम। तो ये 8 मॉलिक्यूल्स उठकर कहाँ जाएंगे? इधर। तो कुछ यहां भी होगा, सरक सर थोड़ी गया होगा, बट हमें उससे कोई मतलब नहीं अभी फिलहाल। हमें तो इससे मतलब है। क्या हुआ? विच मीन्स, क्या लिख सकते हैं? नोट कर लीजिए। अगेन दिस इज मेथड 1। कैन यू टेल मी व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा एन जी? क्या होता था डेल्टा एन जी? चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में तो कोई है नहीं, रिएक्टेंट में एक गैस का मॉलिक्यूल है, तो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आएगा? -1। -1 इज व्हाट? लेस देन 0। और इसके लिए आपको ये रटवाया गया था, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। तो आपको एक कंसेप्ट रटवाया गया था, ये याद है? पीडीएफ। प्रेशर डिक्रीजेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और डेल्टा एन जी लेस देन 0 के लिए आपको एक कंसेप्ट रखवाया गया था, पीआईएफ। प्रेशर इंक्रीजेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब प्रेशर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो इक्विलिब्रियम किधर बढ़ेगा? आगे की तरफ। प्रेशर इंक्रीजेस, रिएक्शन गोज इन विच डायरेक्शन? फॉरवर्ड। तो रिएक्शन अगर आगे चला गया तो ज्यादा ज्यादा गैस लिक्विड में जाएगा, विच मीन्स व्हाट? सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। ये सारा पोर्शन क्लास 11 में केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको कराया गया।
therefore solubility is proportional to pressure applied. If we talk in terms of ratio, S1 by S2 is equals to P1 by इसी चीज को एक साइंटिस्ट थे हेनरी, वो एक लॉ के फॉर्म में देकर गए। क्या था लॉ? ध्यान से सुनेंगे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to mole fraction of a gas in solution phase। देखेंगे ध्यान से, पहले समझ लेंगे इसको, उसके बाद नोट करें। तो देखिएगा ध्यान से, कॉमन सेंस का चीज है। अगर यहां जो गैस है, ठीक है, यहां जो गैस है उसका प्रेशर किसी तरीके से बढ़ा दिया जाए, what will happen due to this? Number of gas molecules in solution phase will what? Increase। और अगर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होता तो गैस इन लिक्विड है, गैस का मतलब क्या है? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट और लिक्विड दोनों मिलाकर क्या देगा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूट का मोल अलग होगा, लिक्विड का मोल, सॉल्वेंट का मोल अलग होगा। किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ा? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ा। दिख रहा है आपको? गैस जो है वो मेरा सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या हो रहा है? तो as the partial pressure of gas increases, कौन सा गैस? अनडिजॉल्व्ड। इट सेज व्हाट? कि सॉल्युबिलिटी भी गैस की बढ़ जाएगी। तो कौन सा गैस? डिजॉल्व। यही चीज बच्चा लोग को नहीं समझ में आता है। पार्शियल प्रेशर कौन सा गैस? मोल फ्रैक्शन कौन सा गैस? पहला चीज गया ये बुद्धि आपके दिमाग में? गलती तो नहीं कर दोगे? ध्यान से देख लो 5 बार, जितना बार देखना है। पार्शियल प्रेशर किसका? अनडिजॉल्व। सॉल्युबिलिटी किसका? डिजॉल्व। लेकिन गैस दोनों क्या है? सेम। लिक्विड का कोई लेना देना नहीं है यहां पर। दिख रहा है आपको? गलत तो नहीं कर देगा कोई? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले डायग्राम में बनाएंगे। ताकि मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़े वो जीवन में ये सब कभी गलत ना करें। कम से कम मुझे तो ना बोले कि उसने नहीं बताया। पढ़ पढ़ेंगे तब ना गलत नहीं होगा, पढ़ेंगे ही नहीं तो गलत तो होगा ही।
कोई भी चीज किसी में डिसॉल्व हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे मान लो चीनी पानी में घुल गया, चीनी तो अब सॉलिड नहीं रह गया ना, चीनी लिक्विड हो गया। वैसे ही गैस अगर लिक्विड में घुल गया, उसका फेज क्या हो गया? बदल गया। कैसे दिमाग में रखते हैं, गैस सेम है, फेज अलग अलग। बट पढ़ने के लिए पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। फेज इज डिफरेंट, गैस इज सेम। मैथ में कैसे लिखोगे? व्हाट इज पी? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, या फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अनडिजॉल्व्ड गैस, वो भी बोल सकते हैं हम। गड़बड़ यही होगा बेटा। पी प्रपोजल, पी इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स सबको याद रहेगा। गड़बड़ ये होगा जो अभी मैं उतना देर से 5 बार 6 बार बोल रहा हूं। अगर आपको ये बेसिक पता है तो कुछ भी आ जाएगा, आप बना दोगे। अच्छा, पार्शियल प्रेशर क्यों लिया? हो सकता था ना कि दो गैस रहे। दो गैस होता तो एक गैस का सॉलिबिलिटी कैसे निकालते? उसके पार्शियल प्रेशर से। हो सकता था तीन गैस रहे, हो सकता था ये लिक्विड थोड़ा सा इवापोरेट हो जाए। होने का तो हो ही सकता है ना। लिक्विड अगर इवापोरेट हो गया थोड़ा सा, तो उसका अपना एक वेपर प्रेशर बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, सॉलिबिलिटी के समय हम जो गैस देख रहे होते हैं उसका वेपर फेज में भी देखते हैं और उसको सॉल्यूशन फेज में भी देखते हैं, और सॉलिबिलिटी उसी से निकलती है। ऐसा नहीं कि वेपर फेज में दूसरा गैस ले लेंगे और सॉल्यूशन फेज में दूसरा गैस ले लेंगे, तो सॉलिबिलिटी नहीं हुआ ना बेटा वो। अब तो सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस के बारे में बात कर रहे हो, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। तो जो वेपर फेज में है वही सॉल्यूशन फेज में हमें चेक करना है। ध्यान यही रखना। बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, क्या ही है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, हम सबको पता है कि इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का वैल्यू यहाँ है हेनरीज कांस्टेंट। जिसने दिया उसके नाम पे छाप दिया। ठीक। नोट। अच्छा, एक बात बताओ, ये हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू, ठीक है, हर गैस के लिए अलग अलग होगा या सेम होगा? सोच के बताओ। सोच के बताओ, यही समय है सोचने का। एग्जाम थोड़ी सोचेंगे। एग्जाम में तो रटा हुआ होगा। हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू ये हर गैस के लिए अलग अलग होगा या सेम होगा? ये कॉमन सेंस से आंसर आएगा।
पानी में ऑक्सीजन मिलाओ और पानी में HCl गैस मिलाओ, सेम पानी में, क्या दोनों सेम लेवल पर सॉल्युबल होंगे? तो इसका मतलब KH का वैल्यू गैस के साथ क्या आएगा? अलग अलग। सारे गैस पानी में इक्वली सॉल्युबल नहीं है ना बेटा। इक्वली सॉल्युबल होते तो KH का वैल्यू सबके लिए क्या आ जाता? सेम। और दूसरा, मान लो O2 ही है, O2, ऑक्सीजन, इसको तुम पानी में डिसॉल्व करो टेम्परेचर 1 पर, और उसी O2 को डिसॉल्व करो टेम्परेचर 2 पर, तो क्या दोनों सेम सॉल्युबिलिटी आएगी? अभी देखा नहीं आता है। तो इसका मतलब, तो नोट को हम कैसे बढ़ा लेंगे? जब आप KH का वैल्यू अलग अलग गैस के लिए कंपेयर कर रहे हो, तो ऑब्वियसली एक ही टेम्परेचर पर कंपेयर करोगे। ऐसा तो टेम्परेचर बदल बदल के कंपेयर करेंगे तो अलग अलग बराबर भी हो सकता है फिर तो। सिमिलरली जब आप अलग अलग टेम्परेचर पर कंपेयर करोगे KH का वैल्यू, तो सेम गैस रख के कंपेयर करोगे। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैस को तो नहीं कंपेयर कर सकते। तो अगर टेम्परेचर पर कंपेयर करना है तो क्या कांस्टेंट रखना होगा? गैस। और अगर नेचर पर कंपेयर करना हो तो क्या कांस्टेंट रखना होगा? टेम्परेचर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर से लिखो। सपोज इफ प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर बात हो रही है, एंड इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, learn as a fact, if temperature increases, KH increases as a fact। बुक भी यही बोलता है बेटा, एनसीईआरटी। बुक में टेबल बना के दे दिया है, बोल दिया है कि याद कर लो, ऐसा होता है। नाउ सी दिस, व्हाट वाज एक्स? नहीं नहीं, वो बेसिक। solubility of gas in solution phase, या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन फेज। देखना, यूजिंग दिस फैक्ट, temperature increases, KH increases, which means this complete value will decrease. Same answer. टेम्परेचर इंक्रीज से क्या घटेगा? मोल फ्रैक्शन घटेगा।
और मोल फ्रैक्शन घट गया तो क्या घट गया? नोट कर लीजिए। ये तीसरा एक्सप्लेनेशन टेम्परेचर का, एक कॉमन सेंस वाला, एक केमिकल इक्विलिब्रियम वाला, और एक हेनरीज के लॉ से। बहुत थ्योरी है, आराम आराम से करना है। एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल देखा है? शीशा वाला, या कोई नॉर्मल वाला भी। तो जैसे ही आप उसको खोलते हो, है ना, तो आवाज आती है, तो वो बाहर क्या निकलता है? गैस। मतलब गैस कब निकला होगा? जब अंदर की तरफ प्रेशर ज्यादा हुआ होगा। तो इसका मतलब जब सीलिंग किया जाता है बॉटल का, तो इट इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। समझ में आता है ये? हाई प्रेशर को अंडरलाइन करेगा। तो ओपनर पर आपको आवाज सुनाने के लिए तो नहीं करता है ये हाई प्रेशर के अंदर सील, कि आपको वो छुस का आवाज सुनाई दे। तो व्हाई इट इज सील्ड? हाई प्रेशर। तो जो गैस जनरली, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक में गैस होता है वो कौन होता है? CO2। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है ना।
सॉफ्ट ड्रिंक या सोडा वाटर? So why it is sealed under high pressure? So that more CO2 is dissolved. Why more CO2 will be dissolved under high pressure? Because according to Henry's law, more the pressure, more the solubility. ये है पूरा आंसर, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, बिकॉज ऑफ हेनरीज लॉ। ये तो अगर आप हाई एल्टीट्यूड पर गए होंगे तभी एक्सपीरियंस करे होंगे, ठीक है। जब हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं तो सांस लेना डिफिकल्ट होता है। जैसे लेह लद्दाख, है ना। लेह लद्दाख कोई भी जाता है तो पहले बोलता है कि 2 दिन पहले रेस्ट करो, एक दिन, उसके बाद घूमने जाने के लिए। वाई दे आर एडवाइज टू डू सो? तो एट हाई एल्टीट्यूड वी नो दैट एज वी गो अप एटमॉस्फेरिक प्रेशर reduces, क्लास 8 में पढ़ा आपने। Why atmospheric pressure reduces? Because layer of atmosphere is less. This means ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि एयर में ही ऑक्सीजन कम है। समझ में आई ये चीज? दूसरी चीज ये भी आपने क्लास 8 में पढ़ा था कि आज के डेट में अगर हम ये रूम में बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, 2250 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता है, फिर भी हमारा शरीर नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता है? क्योंकि ब्लड प्रेशर उसको क्या कर रहा होता है? बराबर। तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो मतलब ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हुआ होगा। ब्लड के अंदर जो प्रेशर होगा वो क्या हुआ होगा? कम हुआ होगा, क्योंकि हमेशा दोनों क्या चीज में होने चाहिए? बैलेंस, नहीं तो सर फट जाएगा। अंदर का प्रेशर अगर बढ़ गया, बाहर का कम, तो क्या होगा? फट जाएगा। बाहर का ज्यादा हो गया तो भी फट जाएगा। समझ में आता है ये चीज? क्लास 8 में सिखाया आपने ये। क्या सीखा है क्लास 8 में? ये। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटा तो क्या घटा? ब्लड प्रेशर घटा। एक तो ऑक्सीजन, अच्छा, लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में क्या पढ़ा हमने क्लास 10 में? ऑक्सीजन जो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी पहुंचता है, वो कैसे पहुंचता है? थ्रू ब्लड।
हीमोग्लोबिन वगैरह होता है जो कि लेके जाता है, ठीक है। अब वापस से हेनरीज लॉ पर आते हैं। ब्लड प्रेशर कम हुआ है, तो एक तो तुमने ऑक्सीजन हवा में, ऑक्सीजन तो हवा में कम हो गया है, ऊपर से जो ऑक्सीजन तुमने इनहेल किया वो ब्लड में भी कम घुलेगा, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग। तो जब कम ऑक्सीजन हमारे ब्लड में है तो हमारे सेल्स को कम ऑक्सीजन मिलेगा। तो जब हमारे बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलता है तो उस कंडीशन को बुलाते हैं एनॉक्सिया। एन ऑक्सिया, ऑक्सीजन का कमी, एनॉक्सिया। दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज एनॉक्सिया। लिख लीजिए। व्हाट आर द सिम्टम्स? अनेबल टू थिंक, सेल नहीं, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज नहीं होगा, वहां एनर्जी रिलीज नहीं हुआ तो वीक। लिख लोगे एनॉक्सिया। थर्ड एप्लीकेशन इज स्कूबा डाइवर्स। सुना तो नाम होगा ही ना, स्कूबा डाइवर्स। व्हाट आर, हु आर स्कूबा डाइवर्स? जो डीप पानी के अंदर जाकर एक्सप्लोरेशन करते हैं, स्कूबा डाइवर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू आवर क्लास 9 नॉलेज और 8 भी, जैसे जैसे हम पानी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लिक्विड प्रेशर? रो जी एच। डेप्थ के साथ लिक्विड प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। व्हाट विल हैपन अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ स्कूबा डाइवर में? प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ने से मतलब शरीर के ऊपर जो प्रेशर लगना है वो बढ़ा, ठीक है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू डेप्थ। बाहर का प्रेशर बढ़ने से शरीर में ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। व्हाट डज दैट मीन? जितने भी गैसेस होंगे पानी में, एटमॉस्फेयर में, सारा क्या होगा? प्रेशर ब्लड में डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो हमारे ब्लड में गैस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अभी सारा जहां जहां गैस लिखा हुआ है ना, वहां वहां नाइट्रोजन लिखेंगे हम थोड़ी देर में ना। अब दिन जिंदगी भर तो पानी में नहीं रहोगे, ऊपर भी आओगे। तो जब ये ऊपर आएगा
प्रेशर ऑफ ब्लड कम होगा, गैसेस का डिसॉल्व होना कम होना चाहिए, बट नाइट्रोजन जो होता है उसका कंसंट्रेशन हाई रह जाता है, जिसकी वजह से फिर एक कंडीशन होता है, शायद उसको ब्लेंड बोलते हैं, ब्लेंड, बेंड या ब्लेंड, ठीक है, वो डेवलप होता है, विच इज हाईली फेटल इन नेचर, मारे जा सकते हैं वैसा। समझ में आई ये चीज? होना तो चाहिए था क्या, प्रेशर कम हुआ, डिसोल्यूशन कम हो जाना चाहिए, बट नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो रह जाता है। तो अगर आप डीप गए हेनरी लॉ के कारण, वो बढ़ गया आपके अंदर नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन, बट ब्लड उसको बाहर कर नहीं पाया जब आप वो ऊपर आए, तो उससे क्या होगा, निपट जाएंगे आप, ठीक है। तो ये होता है स्कूबा डाइवर के केस, ठीक है। तो मैंने जो बोला वो बुक में और क्लियरली एक्सप्लेन्ड है, ठीक है, जो चीज मैंने यहां बोली बुक में और क्लियरली एक्सप्लेन है, तो हम बुक में इसको मार्क करेंगे, स्कूबा डाइवर को बड़ा डिटेल में अच्छे से समझाया है। तो बुक खोलिए, कोई भी चीज आपको किताब के बाहर नहीं पढ़ाई जा रही बेटा। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में पहला पढ़ा हमने, ये लास्ट वाला हाई एल्टीट्यूड्स, और ये स्कूबा डाइवर। स्कूबा डाइवर में क्या क्या लिखना है, लिखिए। इंक्रीज्ड प्रेशर increases the solubility of atmospheric gases in the blood। इंक्रीज्ड प्रेशर क्यों हुआ, क्योंकि पानी में नीचे जाते हो तो रो जी एच की वजह से डेप्थ बढ़ता है, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। डाइवर्स कम टू द सरफेस, द प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस। तो प्रेशर जब रिलीज होता है, व्हाट हैपेंस, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड हैपेंस। बबल्स ब्लॉक्स द कैपिलरीज, और एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होता है जिसको हम क्या बुलाते हैं, बेंड्स, ठीक है। तो बेंड्स किसकी वजह से क्रिएट हुआ बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बबल्स। तो अगर हम स्कूबा डाइवर को, ठीक है, स्कूबा डाइवर जब नीचे जाता है तो ऐसा तो नहीं होता नाक खोल के चला जाता है, वो टैंक लेके जाता है। तो स्कूबा डाइवर को अगर हम ये ब्रीद करने के लिए जो टैंक दे रहे हैं, उसमें अगर नाइट्रोजन का संख्या कम कर दिया जाए तो क्या हम इससे बच सकते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन तो डिसॉल्व होगा ही होगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन अगर आप टैंक में भी 78% नाइट्रोजन अगर उसको दे दो, तब तो वो निपट ही जाएगा। तो इससे बढ़िया है जो टैंक तुम उसको दे रहे हो, उसमें तुम उसका नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या कर दो, कम कर दो। तो इनको जो टैंक मिलता है ब्रीद करने के लिए, वहां पर नाइट्रोजन का परसेंटेज क्या होता है। देयरफॉर टू अवॉइड बेंड्स, as well as the toxic effects of nitrogen in the blood, what happens, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium। देख रहे हो नाइट्रोजन का परसेंटेज 78 की जगह कितना कर दिए, 56 और हीलियम क्यों दिया, बिकॉज इट्स अ इनर्ट गैस, किसी से रिएक्ट ही नहीं करेगा, हीलियम चूंकि इनर्ट होता है, डाल दो। और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, 32.1, 21% से बढ़ाकर कितना कर देते हैं उसमें, 32 पॉइंट, ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा, एनर्जी ज्यादा रहेगी, दैट्स व्हाई ऑक्सीजन। तो बेंड्स एक्सप्लेन कर लोगे, ध्यान रखना, बेंड्स जो होता है वो डेप्थ के साथ नहीं होता है, बेंड्स कब होता है, जब तुम ऊपर आते हो तब, ठीक से वो बाहर नहीं निकल पाता है, निकलना तो पड़ेगा ही ना बेटा। नाइट्रोजन अगर डिसॉल्व हो गया है एक्स्ट्रा, जो भी गैसेस एक्स्ट्रा डिसॉल्व हो गए हैं ब्लड में डेप्थ के कारण, तो उसको बाहर भी निकलना होगा अच्छे से, तो वो अच्छे से निकल नहीं पाता है जब ऊपर आता है, तो वो आपको क्या देता है, बेंड्स। कैसे ठीक करोगे, उतना नाइट्रोजन जा ही ना, कैसे नहीं जाएगा, तो जो सिलेंडर है उसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज कम कर,
यहाँ नोट्स में लिख लीजिएगा। एयर टैंक मिक्स्ड विद हीलियम का बेसिक प्रेमाइस क्या है? वी हैव टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इनहेल्ड। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से तो जा ही रहा है, इनहेल में भी अब नहीं जाना चाहिए, वो कम जाना चाहिए। हाउ टू प्रिवेंट, विल वर्क ऑन दिस। नाइट्रोजन कैसे कम कर दे? तो होमवर्क लिख लीजिएगा। यहां तक रीड करना है। कौन सा पेज नंबर है बेटा? पेज नंबर 9। ठीक है। एग्जाम्पल 1.4 बनाने हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बनाने हैं 1.6 और 1.7। ठीक है। उसके बाद ये देखो, टेम्परेचर सेम है, गैस क्या है? अलग अलग। के एच सबका क्या है? अलग अलग। कैन वी सी दैट? दिख रहा है? यहां पर गैस सेम है और टेम्परेचर क्या है? अलग अलग। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, के एच का वैल्यू इंक्रीजेज, हर जगह होगा। यहां पर भी N2 को देखो, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, के एच का वैल्यू इंक्रीजेज। तो एनसीईआरटी यही बोलता है, फ्रॉम टेबल वी कंक्लूड दैट। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन जो तुमने किया, मार्क करो। मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स। हेनरी का लॉ एग्जाम में लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखेंगे? किताब वाला लिखेंगे ऑब्वियसली। के एच इज हेनरीज कांस्टेंट। Different gas have different kh values at same temperature. ठीक है।
अच्छा, एक रह गया। इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा यार, क्या ही रहेगा। कैसा बनेगा ग्राफ इस पी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा, बनाओ जल्दी से। डू इट। ये क्या होगा अपना, इज द वैल्यू ऑफ सी जीरो, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो यहां पर आकर हमारा एक टॉपिक खत्म होता है, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, दिस वन इज इजी। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। पहला फैक्टर क्या होगा, आंसर भी वही होगा। क्या है आंसर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, लाइक डिजॉल्व्स। एग्जाम्पल। रटने हैं, इसमें क्या समझाना है।
Now, the most important thing over here is, in case of gas, गैस का प्रोसेस कंडेंसेशन होता था, एक्सोथर्मिक होता था, डेल्टा एच लेस देन 0 होता था, ठीक है. इन केस ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग इन लिक्विड, delta H solution can be positive or it can be negative. गैस के केस में क्या था? नेगेटिव. सॉलिड इन लिक्विड के केस में क्या है? इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इसको गैस से अलग बनाता है. तो इफ डेल्टा एच इज नेगेटिव, देन as you increase the temperature, जैसा वो आंसर आया था वैसा ही यहां भी आएगा. रिएक्शन गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन. And therefore solubility decreases. तो टेम्परेचर का इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड कर जाएगा कि डेल्टा एच सॉल्यूशन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव. तो यहां पर भी आप वो लिख सकते हो. अब तो याद हो जाना चाहिए, ईए की जगह क्या लिखा हुआ है? डेल्टा एच. यहां से आप ये दोनों कंक्लूड कर सकते हो. यही चीज केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में आपको लिख के दे दिया गया था, तो बोला था कि 12 में पढ़ेंगे. थर्ड इज प्रेशर. नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर. Solids and liquids are highly incompressible. Incompressible means not compressible. होमवर्क मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है. ये सब करते रहिए, आपका केमिस्ट्री में अच्छा नंबर आएगा, बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा. क्या ही पूछ लेगा. आपको कुछ पूछना है आज की क्लास से? बोलिए. So next topic will be
वेपर प्रेशर। जो कि हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपको कुछ पूछना है आज के टॉपिक से? पढ़िए, कोई डाउट हो तो पूछ जा सकते हैं आप।